अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आगे सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वजीर केटीआर ने जिले रंगारेड्डी के कोतूर मंडल में लिक्विड डिटर्जेंट कंपनी का किया इफ्तिताह। तकरीब में रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी, रुकने पार्लिमान एम श्रीनिवास रेड्डी व दीगर ने की शिरकत। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव की ज़ेरे क़यादत हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम पर जायजा इजलास। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली अरकान असेंबली व दीगर ने की शिरकत। सरकारी मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों के लिए मुफ्त कोचिंग के अलावा तमाम सहूलियात फराहम करने का किया गया फैसला। तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर जारी। रामागुंडम में दर्जे हरारत 44.2 डिग्री दर्ज। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाद अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कोविड टीकाकारी के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। कौमी टीकाकारी टेक्निकी मुशीर ग्रुप के साबिक रुकन जेकब पोलियन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह से की मुलाकात। सरहदों की सूरत हाल और अस्करी उमूर से मुतालिक मुख्तलिफ मवाजियात पर किया तबादला ख्याल। कौमी राजधानी दिल्ली में गरद आलूद तूफान के दरमियान जुज़वी तौर पर अबर आलूद रही। तूफान और बादलों की वजह से दिल्ली में जारी शदीद गर्मी लहर से मामूली राहत। और यूक्रेन में तनाज़े से अफ्रीका में भारी बहरान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर IT व बालदीन आज़म व नाज़िकी तारक रामाराव ने जिले रंगारेड्डी के हल्का असेंबली शादनगर का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वजीर KTR कोतूर मंडल के पंजरला के करीब वाक़े P&G में लिक्विड डिटर्जेंट कंपनी का इफ्तिताह किया। तकरीब में वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, रुकने पार्लिमान महबूब नगर M श्रीनिवास रेड्डी, मुकामी रुकन असेंबली अंजया यादव के अलावा दीगर मुकामी अवामी नुमाइंदे और दीगर मौजूद थे। हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम पर अमलावरी से मुतालिक वजीर अफजाइश मवेशियां T श्रीनिवास यादव की ज़ेरे क़यादत एक जायजा इजलास मुनक़्क़द हुआ। इस इजलास में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, अरकान असेंबली M गोपीनाथ, D नागिंदर, राजा सिंह, कालेरू वेंकटेश, मोट्टा गोपाल, JHMC मेयर गदवाला विजयलक्ष्मी, कलेक्टर हैदराबाद, अरकान कानून साज कौंसिल के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत सरकारी मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों के लिए मुफ्त कोचिंग फराहम करना और अनुपूर्णा कैंटीन से खाना फराहम करके उनकी मदद करना और रात 10 बजे तक मुतालियाती मराकज़ और लाइब्रेरियां खुले रखने का फैसला किया गया। గౌరవ మంత్రివర్యులు పెద్దలు మహమూద్ అలీ గారు, హైదరాబాద్ మేయర్ గారు గద్వాల విజయలక్ష్మి గారు, గౌరవ శాసన సభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, రెండోది కలెక్టర్ గారు, ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులకు అందరికీ మన బస్తీ మన బడి అనేటువంటి ఒక గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు ఇనిషియేట్ చేయడం జరిగింది. అసలు ఇది భారతదేశ వ్యాప్తంగా కూడా ఎవరు కూడా ఈ మీద పెద్ద ఫోకస్ ఉండదు. ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ రొటీన్గా వస్తుంటాయి పోతుంటాయి, కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు మాట్లాడతారు చదువు చాలా ప్రధానమైనటువంటిది, చదువుల తల్లి సరస్వతి అని రకరకాలుగా మాట్లాడినప్పటికీ ఈరోజు ప్రతి కుటుంబానికి ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటిది.
కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటి ఆలోచన తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గురుకుల పాఠశాలలు వచ్చినాయి. కేజీ టు పీజీ వరకు కూడా ఎడ్యుకేషన్ జరుగుతుంది. రెండోది ఓవర్సీస్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా జరుగుతుంది. దగ్గర మైనారిటీ కావచ్చు, బీసీ కావచ్చు, ఎస్సీ కావచ్చు, జనరల్ కావచ్చు, ఇప్పటికే గురుకుల పాఠశాలలు 1000 వరకు రన్ అవుతున్నాయి. ఫలితాలు కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఫలితాలు వస్తున్నాయి. అయితే ప్రభుత్వ పాఠశాలలల్లో మార్పులు చేర్పులు రావాలి. ఎప్పుడు ప్రతి దగ్గరికి వెళ్తే టాయిలెట్స్ బాగాలేవని చెప్పి, ఫర్నిచర్ బాగాలేదని చెప్పి, లైటింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బాగాలేదని చెప్పి రకరకాల కంప్లైంట్స్ వస్తున్నటువంటి సందర్భాలు మనకు తెలుసు. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు 7,239 కోట్ల రూపాయలతోని మన మొన్ననే శాసనసభలో బడ్జెట్లో పెట్టడం జరిగింది. 35%, 30% అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ కింద 35%, సెకండ్ ఫేజ్ కింద 35%, థర్డ్ ఫేజ్ కింద మరి 30% కింద 100% రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ అన్ని రూపురేఖలు మారాలి. రాష్ట్రంలో 2,600 చిల్లర స్కూల్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా. నీకు ప్రైమరీ కావచ్చు, అప్పర్ ప్రైమరీ కావచ్చు, హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు. అయితే దీంట్లో ఒకటి ఏంటంటే హైదరాబాద్ సిటీ దగ్గర వస్తే 687 స్కూళ్ళు ఉన్నాయి. అయితే దీని రూపురేఖలు కూడా మరి ఆ मशहूर गुलकार के फर्जंद शिवा स्वास्तिक जो पिछले कुछ दिनों से एमजीएम अस्पताल में जेर इलाज हैं, गवर्नमेंट चीफ विप विनय भास्कर को इस वाक़े का इल्म हुआ, जिस पर उन्होंने एमजीएम हॉस्पिटल पहुंचकर हॉस्पिटल में जेर इलाज शिवा स्वास्तिक से मुलाकात करके उनकी इयादत की और सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर चीफ विप विनय भास्कर ने वजीर सेहत हरीश राव से फोन पर बात करके बेहतर तिबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दाम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिवा स्वास्तिक को मुकम्मल सेहत के साथ बहुत जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। राजेंद्र नगर सर्कल के तहत मैलार देवपल्ली डिवीजन के दुर्गानगर में वाक़ जामे मस्जिद कुतुबशाही में मस्जिद के बुजुर्गों की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। तकरीब में रुकन असम्बली राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़ ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ ने दावत इफ्तार में मौजूद रोजेदारों को फ्रूट्स पेश करके रोजा खुलवाया। तकरीब में साबिक कॉरपोरेटर प्रेमदास गौड़, सदर डिवीजन प्रेम गौड़, यूथ सदर रघु यादव, सदर मस्जिद कमेटी मोहम्मद निसार, अताउल्लाह, सनाउल्लाह, खलीलुल्लाह, बख्श, आसिफ और दीगर मौजूद थे। रुकन असम्बली कंटोनमेंट साइना ने वाजे किया है कि वजीर आला KCR दलित बंधु स्कीम के जरिए दलितों को माली इमदाद फराहम करके दलितों के हमदर्द बन गए हैं। उन्होंने कहा कि यह खुश आइंद है कि वजीर आला KCR दलितों की मदद कर रही हैं। रुकन असम्बली साइना कंटोनमेंट हल्के के 100 दलितों को दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान बनाए जाने पर एक तकरीब मुनक़द की गई। इस मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। रुकन असम्बली साइना ने कहा कि वजीर आला KCR की जानिब से दलितों की तरक्की के लिए मुल्क भर में शुरू की गई दलित बंधु स्कीम कामयाबी के साथ जारी है। उन्होंने दलित तबका से इस स्कीम से भरपूर इस्तेफादा करते हुए तरक्की के मैदान में आगे आने का मशवरा दिया। పూర్వకాలం నుంచి మనం ఏం చేసినామంటే మేము చిన్నప్పటి నుంచి మేము చూస్తున్నాం. నేను కూడా ఇక్కడ కాలేజీ అన్నీ చేసుకుని ఇక్కడ ఉన్న వ్యక్తిని. ఒక ఉస్మానియా హాస్పిటల్, గాంధీ హాస్పిటల్, తర్వాత మనకు నిమ్స్, తర్వాత జిజికానా, ఇలాంటివి ఉండే హాస్పిటల్. అది ఎట్లుండో అంతే ఉండే. అయితే ఈరోజు 4 హాస్పిటల్ తీసుకున్నారు ఆయన, టిమ్స్ అని. దాంట్లో సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్యం లభించాలి. కరోనా వచ్చిన టైంలో ఎంత బాధపడ్డారు జనం, బెడ్ దొరకలే. మేమే చూస్తాం ఎంతమంది అయినా రోజు ఫోన్లు చనిపోతున్నారని కేకలు వేసిండ్రు. అన్న ఆక్సిజన్ లేదు, అక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఈ హాస్పిటల్లో రిక్వెస్ట్ చేసి మేము మనుషులను పంపి ఇట్లా చేసిన టైంలో ఉంది. అలా కాకుండా ఇప్పుడు 1000 పడకల గదులు చొప్పున ఒక్కొక్క 4 వైపులు చేస్తున్నాం. మీకు ఎల్బీ నగర్ ఒకటి, మన ఎర్రగడ్డ ఒకటి,
हैदराबाद शहर के बालानगर में पुलिस ने ममनुआ गांजे की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाते हुए भारी मिकदार में गांजे को जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एसओटी और बालानगर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक सफारी कार जो जिले मेदक के रायकोट से मेरचल जा रही थी, कार की तलाशी लेते हुए कार के जरिए मुंतकिल किए जाने वाले 246 किलो गांजे को जब्त कर लिया। बताया गया है कि मोगलिया और सिद्धू नामी अफराद ने अपने दोस्तों प्रदीप और चिंटी को गांजा देकर मेरचल रवाना हुआ था कि बालानगर में जब्त कर लिया गया। पुलिस ने 27 साल प्रदीप और 27 साल चिंटी को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से गांजे के अलावा एक सफारी कार और 3 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान को रिमांड पर भेज दिया। అంటే గత సంవత్సర కాలం నుంచి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు సైబరాబాద్ కమిషనర్ గారు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు ఈ డ్రగ్స్ మీద ముఖ్యంగా గాంజా గుట్కా వీటి మీద ప్రత్యేకమైన టీములు ఏర్పాటు చేసి చేయడం జరుగుతున్నది। దాంట్లో భాగంగా ఇప్పటి వరకు చాలా కేసులు నమోదు చేసి దాదాపుగా మా డివిజన్లో 30 మంది దాకా రిమాండ్ చేయడము జరిగింది। అందులో కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ దాంట్లో గాంజా మీద వర్కౌట్ చేస్తున్న క్రమంలో ఇంతకుముందు అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళు ఇచ్చిన సమాచారం తర్వాత మేము ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి మనుషుల ద్వారా సమాచారం సేకరించి దీంట్లో నిన్న మధ్యాహ్నము మన బతుకమ్మ శోభనా కాలనీ బతుకమ్మ రోడ్డు దగ్గర మన ఎస్ఓటి బాలనగర్ జేమ్స్ బాబు టీము మరియు వహీదుద్దీన్ బాలనగర్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆయన టీము తర్వాత కొంతమంది శంషాబాద్ ఎస్ఓటి టీం వాళ్ళు కూడా ఇందులో జాయిన్ అయినారు। అందరూ కలిసి నమ్మదగిన సమాచారం మేరకు అక్కడ వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక సఫారీ వెహికల్ మనకు ట్రేస్ అవుట్ అయింది। झोपड़ी में रखे चिराग से लगी आग के नतीजे में एक ज़ईफ शख्स जिंदा झुलस कर हलाक हो गया। यह वाकया तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुडम जिले के ईश्वराव पेट में पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई की। इस महलूक शख्स की शिनाख्त 80 साला पिद्दा भिक्षम के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में कहीं कहीं गरजो चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अपने बुलेटिन में उसने कहा है कि 5 और 6 मई को बाज़ अजला में चंद मुकामात पर गरजो चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बाज़ मुकामात पर बारिश हुई। अजीम तरीन दर्जे हरारत 44.2 डिग्री सेल्सियस रामागुंडम में दर्ज किया गया। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को कहा कि कोविड-19 टीकाकारी के लिए किसी भी शख्स को मजबूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गोई के बेंच ने कौमी टीकाकारी टेक्निकी मुशीर ग्रुप के साबिक रुकन जेकब की अर्जी पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी शख्स को इसकी मर्जी के खिलाफ टीका नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अवामी सेहत के मुफाद के पेश नजर हुकूमत जुज़वी पाबंदी लगा सकती है। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने पीर को आम आदमी पार्टी के 3 अरकान को ऐवान की रुकनीत का हलफ दिलाया। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के मुताबिक नायडू ने आप पार्टी के राघव चड्डा, संजीव राव और डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल को चेयरमैन के कमरे में ऐवान की रुकनीत का हलफ दिलाया। ये तीनों रुकन पंजाब से राज्यसभा के लिए नौमंतखब हुए हैं। चड्डा दिल्ली असेंबली के रुकन थे, बाद में उन्होंने रुकन असेंबली ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। नए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने पीर के रोज यहां वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि जनरल पांडे ने सुबह वजीर दिफा से मुलाकात की। मुलाकात को खैर सगाली बताया जा रहा है। ख्याल किया जा रहा है कि आर्मी चीफ वजीर दिफा के साथ सरहदों की सूरत हाल और अस्करी उमूर से मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। जनरल पांडे ने 30 अप्रैल को मुल्क के 29वें आर्मी चीफ का ओहदा संभाला था।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय मुल्कों के सफर के पहले मरहले में पीर को जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन पहुंचे। मोदी आज यहां जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ बातचीत करेंगे और एक कम्युनिटी प्रोग्राम से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम ने ट्वीट किया और कहा, आज बर्लिन पहुंचा हूं, आज मैं जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और ताजिरों के साथ बातचीत करूंगा और एक कम्युनिटी तकरीब से खिताब करूंगा। मुल्क में जारी बिजली बहरान के दरमियान कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए पीर को कहा कि उन्होंने 8 साल के अपने दौरे इख्तिदार के दौरान खराब हुक्मरानी को ही फरोग दिया है, जिसकी वजह से मुल्क का आम आदमी आज तरह तरह के बहरान से जूझ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत के दौर में अवाम मुतासिर रही है। मुल्क का आम आदमी न सिर्फ बिजली के लिए मिसाल बहरान से दो चार है, बल्कि उनके सामने बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और महंगाई चैलेंज बनकर खड़ी हुई है। मोदी हुकूमत इन बहरानों से निपटने में बेबस साबित हो रही है। राहुल गांधी ने फेसबुक और ट्विटर पोस्ट में कहा, बिजली का बहरान, नौकरियों का बहरान, किसान बहरान, अफरात इज्जत का बहरान। वजीर आजम मोदी के 8 साल की खराब हुकूमत की ये एक केस स्टडी है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से महसूलात के ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को निपटाने के लिए पहले शुरू किए गए प्रशासन गांव के सांग अभियान के फॉलो अप कैंप 15 मई से 30 जून तक चलाए जाएंगे। गहलोत ने इतवार को वजीर आला की रिहाइशगाह पर महकमा महसूलात की जायजा मीटिंग में ये बात कही। उन्होंने कहा कि रियासती इंतजामिया के एक मजबूत हिस्से के तौर पर महकमा रेवेन्यू रियासत में रेवेन्यू से मुतालिक मामलात को तेज रफ्तारी से शफाफियत के साथ निपटा रहा है और अब ये कैंप चलाए जाएंगे। आज निष्कम कंबा फाउंडेशन की तरफ से सौरभ नगर कानपुर में गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। गरीब बच्चों को तालीम से महरूम ना किया जाए, गरीब बच्चों के लिए एक ओपन स्कूल भी चलाएं, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम भी दी जाती है, जैसा कि दीगर फनून भी सिखाए जाते हैं, जिसमें बहुत से फनून जैसे गाना, रक्स, शायरी वगैरह बच्चों को सिखाए जाते हैं। मुझे अपना नाम रोशन करने के लिए तालीम दी जाती है। आज इस इदारे ने गरीब बच्चों के लिए एक मुकाबला मुनक्कद किया, जिसमें फन की कई किस्में थीं, जिनमें गीत, शायरी वगैरह, जिनमें मुकाबले में हिस्सा लेने वाले बच्चों को तारीफी खुतूत देकर नवाजा गया। मेरा नाम स्निग्धा दीक्षित है। मैं निष्काम कर्मा फाउंडेशन की प्रेसिडेंट और फाउंडर हूँ। आज एक आइटम क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या है? ये बी बोल्ड एंड से इट ऑल वर्जन 3.0 है, जो द वर्ल्ड ऑफ हिडन थॉट्स आज से पहले बहुत सारे शहरों में ऑलरेडी आयोजित करा चुका है। ये कानपुर का पहला ऐसा इवेंट है जिसमें द वर्ल्ड ऑफ हिडन थॉट्स, जो कि एक पब्लिशिंग और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री से भी एसोसिएटेड है, निष्काम कर्मा फाउंडेशन जो एक गवर्नमेंट एसोसिएट एनजीओ है, और द पेन नेशन जो एक राइटिंग कम्युनिटी है, उन्होंने मिलके इस भव्य आयोजन का, जो कि सेलिब्रेशन ऑफ आर्ट है, उसका आयोजन करवाया है। कौमी कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क भर में 190.23 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को यहां बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 190 करोड़ 23,98,347 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 3,157 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के नए मरीजों की तादाद 19,500 हो गई है। ये मुतासरा कैफियत का 0.05% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 1.07% तक पहुंच गई हैं। कौमी राजधानी में पीर को गरद आलूद तूफान के दरमियान जुज़वी तौर पर अबर आलूद रही, जिससे दर्जे हरारत में मामूली कमी वाक़ हुई है। तूफान और बादलों की वजह से दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से जारी शदीद गर्म लहर से कुछ राहत मिली है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 39 डिग्री सेल्सियस के आस पास रहने का इम्कान है। राजधानी में कल रात कम से कम दर्जे हरारत 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3 दर्जे ज्यादा है। सुबह 8:30 बजे
नस्बतन नमी का तनासुब 61% रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने पीर से दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मशरिकी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ तूफान की पेशगोई की है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। महकमे मौसमियात के दफ्तर ने ट्वीट किया कि पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 3 से 4 मई को अलग अलग जगहों पर गर्दो गुबार और गरज चमक के साथ धूल का तूफान मुतवक्की है। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के राजपुरा इलाके में पीर के रोज एक आईईडी बरामद की गई, जिसको बाद में बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया गया। सरकारी जराये ने बताया कि पुलवामा के राजपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गश्ती पार्टी ने सड़क पर एक बॉक्स में नस्ब एक आईईडी देखी। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने आईईडी बरामद करने के फौरन बाद बम नाकारा बनाने वाली एक टीम को जाए मौके पर तलब किया, जिन्होंने उसको बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि यूक्रेन में जारी तनाज़े ने अफ्रीका में खुराक, तवानाई और माहौलियाती बहरान को और बढ़ा दिया है। गुटेरेस ने इतवार की शाम सेनेगाल के सदर मैकी साल के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने खासतौर से अफ्रीका में बहरान के असरात को कम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों, तरक्याती बैंकों और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों को मुत्तहद करने के लिए एक आलमी रद्द-ए-अमल ग्रुप कायम किया है। गुटेरेस ने खुली मंडियों में खाने और तवानाई का मुस्तकिल बहाव कायम करने और अशिया खूर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए तमाम गैर जरूरी बरआमदी पाबंदियों को हटाने का मुतालबा किया है। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस के रिहायशी इलाके में पीर की सुबह आग लगने से कम से कम 8 अफराद हलाक हो गए। मुकामी DZBB रेडियो ने फायर प्रोटेक्शन ब्यूरो के हुकाम के हवाले से बताया है कि मुतासिर मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे के करीब कोएजोन सिटी के मुजाफाती इलाके में यूनिवर्सिटी ऑफ फिलिपाइन के कैंपस के अंदर घरों में फंसे हुए थे। एक घर में बच्चों समेत 6 जाँ बहक हो गए। इत्तलात के मुताबिक आग लगने से 80 के करीब घर जल गए और 250 खानदान मुतासिर हुए। कुछ रिहायशी आग से बचने की कोशिश में घरों से छलांग लगाने के बाद जख्मी हो गए। फायर फाइटर्स ने 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। ब्यूरो ने अभी तक आग लगने की वजह से मुताल्लिक कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया है। इराक में कुर्दिस्तान इलाके के दारुल हुकूमत एरबिल में वाक़े एक तेल रिफाइनरी पर इतवार की रात रॉकेट हमले के बाद आग लग गई। स्काई न्यूज अरब ने ये रिपोर्ट दी है। ज़राए ने टेलीविजन चैनल को बताया कि हमले की वजह निनेवे शहर की सरहद के पास वाक़े एरबिल की तेल रिफाइनरी में आग लग गई है। तेल रिफाइनरी के किसी भी मुलाजिम के जख्मी या हलाक होने की इत्तला नहीं है। आग को बुझा दिया गया है। कुर्दिस्तान खित्ता सलामती कौंसिल KRSC ने यहाँ जारी एक बयान में कहा कि निनेवे इलाके में हमले के लिए दहशतगर्द तंजीम जिम्मेदार है। बेल्जियम ने कहा है कि मास्को में वाक़ा उसके सिफारत खाने का अमला, जिन्हें रूस ने नॉन ग्रेड करार दिया था, वतन वापस लौट आए हैं। बेल्जियम के मीडिया ने यह रिपोर्ट दी। बेल्जियम की वजारत खारिजा के तर्जुमान ने इतवार को बेल्गा न्यूज एजेंसी को बताया, सिफारत खाने के 12 अमले जिनके खिलाफ ये इकदाम उठाया गया था, पहले ही बेल्जियम वापस आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि सिफारतकारों और उनके खानदानों के अफराद को बेल्जियम के फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारी के जरिए लाया गया था। इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान कोई बाकायदा परवाजें नहीं है। विजारत के तर्जुमान के मुताबिक मास्को में बेल्जियम का सिफारत खाना अमले की कमी के बावजूद खुला रहेगा। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। रियासती वजीर KTR ने जिले रंगारेड्डी के कोतूर मंडल में लिक्विड डिटर्जेंट कंपनी का किया इफ्तिताह। तकरीब में रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी, रुकने पार्लिमान M श्रीनिवास रेड्डी व दीगर ने की शिरकत। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव की ज़ेरे क़यादत हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम पर जायजा इजलास।
वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, अरकान असेंबली व दीगर ने की शिरकत। सरकारी मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों के लिए मुफ्त कोचिंग के अलावा तमाम सहूलियात फराहम करने का किया गया फैसला। तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर जारी, रामागुंडा में दर्जे हरारत 44.2 डिग्री दर्ज। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कोविड टीकाकारी के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, कौमी टीकाकारी टेक्निकी मुशीर ग्रुप के साबिक रुकन जेकब पोलियन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह से की मुलाकात। सरहदों की सूरत हाल और अस्करी उमूर से मुतालिक मुख्तलिफ मवाज़ियात पर किया तबादला ख्याल। कौमी राजधानी दिल्ली में गर्द आलूद तूफान के दरमियान जुज़वी तौर पर अबर आलूद रही। तूफान और बादलों की वजह से दिल्ली में जारी शदीद गर्म लहर से मामूली राहत। और यूक्रेन में तनाज़े से अफ्रीका में भारी बहरान, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।